आज एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं बैंगन की जो बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत ही पसंद आती है। और एक रोटी की जगह हम 4 रोटी खा जाते हैं ये वाली रेसिपी से। तो चलिए हम ना ले लेते हैं। पहले हमने आधा किलो ये बैंगन लिए हैं। बैंगन को पहले मैंने धुल लिया है बहुत ही अच्छे से और कपड़े से पोंछ लिया है, बिल्कुल पानी सुखा लिया है। अब क्या करेंगे, हम बीच में कट लगा देंगे। कट लगाने का हमारा ओनली रीज़न ये है कि बैंगन अंदर से ख़राब ना निकले, काना ना निकले। तो ओनली हमें ये चेक करना है और हमें बनाना भी है। तो हम दोनों बैंगन को इस तरह से चेक कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे बैंगन कट गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इन बैंगन को रख देंगे। तो रख देते हैं चारों पीस बैंगन के हम इस तरह से बहुत सेट कर देंगे कि इनका ना जो है मतलब कटा हुआ भाग है वो तली के साइड रहना चाहिए। और तीनों चारों ही बैंगन हमारे इस तरह से रख जाना चाहिए कि चारों ही बैंगन पकने में आसानी हो जाए। अब हम डाल देते हैं इसमें वो तेल। सरसों का ऑयल में मैं बना रही हूँ तो सरसों का ऑयल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इस रेसिपी को सरसों के ऑयल में ही बनाइएगा। बस हमने तेल डाल दिया। अब क्या करना है, हमें एक लीड से ढक देना है इसको और अच्छे से इसको भुनने देना है बहुत ही अच्छे से। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो लीजिए इसको चेक कर लेते हैं किस टाइप से ये हो गए हैं। तो देखिए एक साइड भुन गए हैं, लग रहा है पलटते ही कि हाँ ये भुन चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला बैंगन है तो इसको हम तली पर लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेगा। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर सा आ गया है। तो लेकिन अभी हमें अब दूसरी साइड पलट के इनको पकाना है। देखिए जो हमारा ऊपर बैंगन रखा था ना वो थोड़ा सा कच्चा है तो कोई नहीं, इसको हम अभी पका लेंगे। इसको भी बिल्कुल ब्राउन होने तक, देखिए सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इसको भी हमने उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से बैंगन को फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो बस ये बैंगन हमारे क्या हुआ है, भुन के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं ऑयल को सेपरेट करते हुए। तो एक प्लेट में रख लेते हैं, चारों पीसेस को हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने चारों पीस यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम चलेंगे अगली तैयारी की तरफ। इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम आगे इस रेसिपी में बढ़ेंगे। तब तक हम आ जाते हैं जो हमारी कढ़ाई थी जिसमें बैंगन हमने फ्राई किए थे, उसमें ही उसी ऑयल में, थोड़ा ऑयल मैंने कम कर दिया है तो उसी ऑयल में हम डाल देते हैं हींग। और ये मैंने डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन, बहुत ही बारीक करके हमने काट लिया है लहसुन को। तो इसको डाल दिया और हमने थोड़ी सी ले ली अदरक। अदरक को भी यहीं पे डाल दिया और हमने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं, इनको भी हम अच्छे से डाल देते हैं। अब इनको बहुत ही अच्छे से भूनेंगे क्योंकि हमने लहसुन डाला है तो लहसुन को बहुत ही अच्छे से भूनना है। अगर रह गया कच्चा तो थोड़ा सा कच्चापन आता है इसमें। तो बस बहुत ही अच्छे से देखिए ये भुन गया है। अब यहीं पे हम बाकी चीज़ें और डालेंगे तो वो क्या होंगी, बने रहिए वीडियो में पता लगती जाएगी। तो हमने देखिए बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम क्या डालेंगे, हमने एक प्याज जो थोड़ा से बड़े साइज का लिया है उसको भी बारीक करके हमने काट लिया है। तो इसको भी हम डाल देंगे बारीक करके, बहुत ही बारीक करके देखिए चॉप किया हुआ है मेरा। तो हम इसको डाल देते हैं। हम इसको भी बहुत ही अच्छे से भूनने देते हैं। बस यहाँ पे इन चीज़ों का भूनने का ही टेस्ट है। अगर अच्छे से भून जाएंगे तो हमारी इस रेसिपी में टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। तो देखिए हम चलाते रहेंगे और इनको भूनते रहेंगे। गैस को यहाँ पे हम हल्की ही रखेंगे, हल्की गैस से पकाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो जब तक प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक देखिए ये प्याज और लहसुन सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे पक कर तैयार हो गई हैं। तो अब हम कुछ डालेंगे यहाँ पे मसाले। आप देख पा रहे होंगे एकदम परफेक्ट रूप से ये भुन गई हैं। देखने से ही लग रहा है कि हाँ ये भुन गई हैं। तो बस अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे हम। तो सबसे पहले ले लेंगे हम हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे, कलर भी आएगा और हल्दी खानी भी चाहिए। तो और हमने डाल दिया है मिर्च का पाउडर। थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं।
तो बस इन दोनों चीज़ों को डाल के भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हल्दी हमारी कच्ची ना रह जाए, तो हल्दी को हमने पहले इसलिए ही डाला है। अब ये चीज़ें भून गई हैं। अब यहाँ पे ही बहुत ही एक हम लेंगे टमाटर, इनको बहुत अच्छे से चला लेते हैं और यहीं पे एक बारीक कटा हुआ हम टमाटर ले लिया है हमने, उसको हम डाल देते हैं। तो टमाटर भी हमने डाल दिया है। टमाटर के साथ साथ ही यहाँ पर डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ इस स्टेज पर डालने से क्या होगा नमक का, एक तो हमारे टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे और ये चीज़ें भी जल्दी पक जाएंगी। तो बस हम यहाँ डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डाल के अब हम इनको चला लेते हैं। देखिए आपने देखा ना, मैंने बहुत सारे मसालों का यूज नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ इस रेसिपी को। और खाने में तो वही इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है कि आप देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी ये रेसिपी है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चे बूढ़े जो बैंगन नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी खा लेंगे। तो हमने मसाले को भुनने देते हैं और अच्छे से भुन जाएगा, टमाटर भी हमारे गल जाएंगे, तब तक आ जाते हैं हम बैंगन की तरफ। तो बैंगन का क्या करना है, हमें जो हमने पका के रखे हैं उनका छिक्किल उतार देना है इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से ये छिक्किल उतर जाएगा। तो हम उनको सारे बैंगनों के छिक्किल को उतार के कर लेते हैं अलग। तो लीजिए हमारे बैंगन का छिक्किल उतर गया है। अब क्या करेंगे, जो डंठल बचे हैं ना, डंठल को हम इसी में रहने देंगे, खाने में बड़ा टेस्टी ही लगते हैं। तो बस इस तरह से हम चाकू से अब बैंगन को अच्छे से काट लेंगे, रफली यूं ही काट देंगे। और डंठल को हमने रख लिए साइड में, फटाफट काट लेते हैं। तो लीजिए हमारा ये बैंगन भी तैयार हो गए हैं। अब फिर से हम आ जाएंगे अपनी कढ़ाई की तरफ, क्योंकि मसाला हमारा भून रहा है, हमने गैस को बंद नहीं किया है। जब तक देखेंगे कि मसाला भी बहुत ही अच्छे से हमारा भुन चुका है। देखिए वाह, तो बस ये मसाला भी रेडी है, बैंगन भी रेडी है। अब इन बैंगन को हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं और बैंगन को डाल के भी हम इस मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लग जाएगा हमको 1 या 2 मिनट का टाइम लग जाएगा पकाते पकाते, क्योंकि इनको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो भुने हुए हैं बैंगन हमारे, लेकिन मसाले के साथ नहीं है। तो यहाँ पे मसाले के साथ हमें भूनना है, जिससे नमक मसाला अंदर तक हमारा इसमें समा जाए। तो बस चलाते रहेंगे, कुछ चीज़ें और डालनी है तो यहाँ पकते भी रहेंगे और हम डालते भी रहेंगे। देखिए देखने में ये सब्ज़ी कितनी शानदार लग रही है, आप देख रहे होंगे इसको। तो यहीं पे मुंह में पानी आ रहा है। जब फाइनली इसका टेस्ट आएगा, जब फाइनल बन के तैयार होगी, तब तो आप उसमें खाने में मज़ा ही आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा, हम गरम मसाले का यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा सब्ज़ी खुल जाएगी और थोड़ा टेस्ट भी और अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पे गरम मसाला आधी चम्मच यूज किया है। और गरम मसाला डालने के बाद भी हम अच्छे से चला देंगे। तो ये लीजिए हमारे बैंगन बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। बैंगन का भरता है एक नए तरीके से। तो बस अब यहीं पे डाल देते हैं हम हरे धनिया की पत्तियां बहुत सारी, और हरे धनिया की पत्तियों के साथ साथ इसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद ये लीजिए हमारी बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल ही बन के तैयार हो गई है। बैंगन का भरता भी कह सकते हैं, और एक है ना नया तरीका बनाने का। और टेस्ट तो आप यकीन मानिए, जो हम भून के बैंगन बनाते हैं ना, उससे भी चौगुना टेस्ट आता है। तो लीजिए एंजॉय कीजिए इस बैंगन की सब्ज़ी का। तो हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और हाँ फ्रेंड, इसको हम रोटी, पूरी, पराठा और चावल के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है, बहुत ही। और एक बार बना के इस तरह से खा लिया ना, तो बार बार आप इसी तरीके से बनाएंगे और बार बार इसी तरीके से बना के खाएंगे और मेहमानों को भी खिलाएंगे। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।